ईवीएम घोटाले को लेकर आरोप प्रत्यारोप से बात बहुत आगे तक निकल चुकी है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं के तर्क के सामने बीजेपी के तर्क हंगामे में खामोशी जैसा है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हार का गम छुपाने के लिए हारे हुए नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है, लेकिन सच तो यह भी है कि देश के दूसरे मुद्दों की तरह विपक्ष की मांग पर अगर जांच हो सकती है तो बीजेपी आगे बढ़कर क्यों नहीं कहती है कि ईवीएम घोटाले की हम जांच करवाएंगे, भले ही नतीजे कुछ भी हो। याद होगा जब उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद पहली बार मायावती मीडिया में ईवीएम घोटाले के बारे में जानकारी दी थी तो सियासी गलियारों में हड़कंप सा मच गया था। लेकिन इस बात को और भी पंख लग गए जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियों के बीच ईवीएम कांड मीडिया की कैमरों में कैद हो गया। जो गड़बड़ी की आशंका यूपी चुनाव के दौरान लग रहे थे, विपक्षी नेता मानते हैं कि एमपी में ईवीएम कांड सामने आने के बाद बचा खुचा कोर कसर पूरी हो चुकी है। लिहाजा संसद में विपक्षी नेता बीजेपी को बेईमान कह रहे हैं। माननीय सभापति जी, अभी मध्य प्रदेश तो यूपी से लगा है और मध्य प्रदेश में जो कुछ सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है तो वहां पर ईवीएम में तो जब उसको चेक कराया गया तो वहां पर जो आजाद उम्मीदवार था इंडिपेंडेंट बटन उसके सामने दबाया जा रहा है और कमल के ऊपर जो है तो वो बटन जा रहा है तो जो चिन्ह जो है तो माननीय सभापति जी, मेरा ये कहना है कि ईवीएम के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। और सच्चा बताने के लिए आए हैं। आपको शिकायत है तो आप चुनाव आयोग के पास जाइए। सदन का समय मत बर्बाद करिए। सदन का समय मत बर्बाद करिए। आप बैलेट पेपर से कराएं। आप बैलेट पेपर से क्यों करवाते हैं? आप बेईमान हैं। हम लोगों ईवीएम कांड पर बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान मायावती ने एक बार फिर बीजेपी को घेरा। मायावती ने तो बीजेपी को बेईमान तक कह दिया। ईवीएम की ये सरकार नहीं चलेगी के नारों से गूंजता राज्यसभा का नजारा वाकई देखने लायक थी। वहीं राज्यसभा में सपा के सांसद नरेश अग्रवाल ने ईवीएम के चिप को लेकर ऐसा खुलासा किया जिसके बारे में शायद ही कम लोगों को जानकारी थी। सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि ईवीएम के चिप का ठेका बीजेपी के नेता और एक बड़ी सदन के स्पीकर के बेटे के पास है। सुनिए क्या कह रहे हैं नरेश अग्रवाल। माननीय सभापति जी, हमारे सम्मानित साथियों ने काफी तथ्यों को सामने लाया। मुझे दुख है कि संसदीय भाषा में काने को काना ही कहा जाएगा, बेईमान को बेईमानी कहा जाएगा और कोई भाषा और नहीं है संसदीय में, क्योंकि वो बेईमान वाले तो संसदीय भाषा में इसके बारे में श्रीमन मैं तुम्हारे कह रहा हूँ आपके नोटिस के बारे में बोलो। कह रहा हूँ कि इसमें जो चिप लगाई जाती है वो चिप की प्रोग्रामिंग बेंगलोर के इंजीनियर और तमाम देश के इंजीनियरों ने चिप की जो प्रोग्रामिंग करी है और उसको दिखाया है, उसमें बड़ा साफ है कि चिप में अगर प्रोग्रामिंग हो जाएगी तो बीजेपी इलेक्शन कमीशन हैज डिनाइड इट और you know that election commission has clarified that it is not possible. लेकिन हो क्या? Election commission has clarified. मेरा अनुमति नहीं दी है। मेरा फिर कौन सा नियम में इसको बोलने का अवसर दिया जा रहा है? ये उचित नहीं है। सभापति महोदय, ये उचित नहीं है। 267 आपने डिसअलाउ किया तो फिर अनुमति की बात की है साहब। देश के बहुत बड़े हाउस के स्पीकर के बेटे को दिया क्या है? स्पीकर के बेटे को दिया क्या है? देश के बहुत बड़े स्पीकर को भाजपा से जुड़े इस कारण ये बेईमानी हो रही है। सियासी तौर पर ईवीएम घोटाले का मुद्दा अब आर पार की लड़ाई हो चुकी है, लेकिन सच ये भी है कि जब से ईवीएम का मुद्दा उठा है रोज कुछ न कुछ बातें सामने आ जाती है। एक तरफ जहां बीजेपी चुप रहकर खामोशी से ईवीएम पर अपना पक्ष रख रही है तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के नेता ईवीएम घोटाले की जांच की मांग कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कभी ईवीएम घोटाले की जांच हो पाएगा या सिर्फ बयानबाजी होती रहेगी। उमाशंकर चौरसिया, नेशनल दस्तक।